हेलो दोस्तों, कैसे हो? और मेरा नाम है प्रकाश कुमार और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो पहले हम देखते हैं रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज क्या होते हैं और डेवलपमेंट क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे हमारे जो आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, मतलब हमारे जो नेसेसरी है, जो हमारे आवश्यकता है उसको क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, वही रिसोर्सेज करते हैं। रिसोर्सेज करते हैं जैसे हम जो शर्ट पहनते हैं तो हमारे जो शर्ट होता है, देखिए ये रिसोर्सेज है। तो ये जो रिसोर्सेज है तो रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कोल हो गया। कोल क्या है, हम कोयल मतलब कोयला जो हो क्या हो गया, कोल और रिसोर्सेज हो गया। पेट्रोलियम क्या हो गया, पेट्रोलियम एक प्रकार का क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। और जो भी चीज हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। एक समय ऐसा होता था कि जो रिसोर्सेज को हमको यूज करने का तरीका ही नहीं मालूम था। देखिए किस समय, एंशियंट टाइम में क्या होता था कि हम लड़के जो जो उड़ होता था, उड़ को बर्न करके अपने हम भोजन को बनाते थे, अपने फूड को बनाते थे। आज क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर करके, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइनर के थ्रू यूज होता है। टर्बाइन को चला चला करके, मतलब टर्बाइन को जब चलाते हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी होता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी के मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बैटरी में स्टोर करके रखते हैं, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी वायर के थ्रू। तो ये चीज क्या है, वो चीज मतलब विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है, एक प्रकार का हमारा रिसोर्सेस है। ये सनलाइट का जो मतलब कि जो सूरज के प्रकाश है, तो वो जो सूरज के प्रकाश है, सूरज के प्रकाश को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, उसके जो सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट के थ्रू सनलाइट को किसमें हम कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। और उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसको हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और वो बैटरी के थ्रू हम क्या कर देते हैं, वायर के थ्रू किसी जो इक्विपमेंट होता है जैसे कोई बल्ब हो गया, कोई टीवी हो गया, उसमें हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेस है, मतलब सारे जो एक्टिविटी है वो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर मतलब कि डिपेंडेंसी है, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। और जो डेवलपमेंट है, देखिए रिसोर्सेज को यूज करके ही क्या होते हैं, डेवलपमेंट। जैसे कि हमारे एंशियंट टाइम में, जैसे कि मिडिल के समय जब हमारा देश गुलाम हुआ था, अंग्रेज ने जब हमारे देश को 200 वर्षों तक गुलाम किया था, क्या किया था कि हमारे यहाँ का रिसोर्सेज, हमारे यहाँ का जो जंगल था, हमारे यहाँ का जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी, उनको डिस्ट्रॉय कर करके, और हमारे यहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको अपने देश में ले जा करके, और वो अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर करके, और अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके, और वहां से क्लोथेस बना करके हमारे देशों में क्या किया जाता, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसे हम लोग क्या करते थे, उसको पहनते थे। लेकिन आज क्या है कि आज हमारा देश जो है कि इंटरडिपेंडेंट है, मतलब अपने आप पर क्या है, मतलब अपने आप पर डिपेंड है। अपने आप पर अपने ही देश में लोग क्या कर लेते हैं, कपड़ा बना लेते हैं। कपड़ा बनाने के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे चीज, जैसे हम लोग पेट्रोलियम बना देते हैं। हम लोग को पहले पेट्रोलियम के बारे में नहीं मालूम था। इससे पहले 1857 के पहले देखिए कि रेलवे उतना विकास नहीं होता, जिस रेलवे का डेवलपमेंट होता है उस समय रेलवे डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ कि रेलवे डेवलपमेंट हुआ। क्यों, कैसे हुआ, क्योंकि हमने रेलवे लाइन बिछाया। रेलवे लाइन क्या होता है, जो पटरी होता है, पटरी को बिछाने के लिए हमने क्या किया, जो पटरी बना होता है वो आयरन का बना होता है। और आयरन कैसे मालूम चला, ये छोटा नागपुर का एरिया हुआ झारखंड का, तो छोटा नागपुर के जो एरिया हुआ झारखंड के सिंहभूम वाला, और उसके बाद में हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो बेलाडोना का एरिया हुआ। उसके बाद में एक पहाड़ी है जिसे बरामीर पहाड़ी बोलते हैं, उस एरिया में मतलब कि जो आयरन का बहुत ही भंडार है। उस भंडार को हमने क्या किया, उस मतलब कि जो भंडार रखा हुआ है, मतलब रखा नहीं, नेचुरली पहले से क्या है वहां पर पहले से इकट्ठा है, उसको हमने क्या किया, पहले हमको यूज नहीं कर पाते, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, यूज कर करके हम अपने डेवलपमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने जब जैसे जैसे रेलवे लाइन के बिछाया, जैसे जैसे रेलवे लाइन को एक्सपोर्ट किया, तो क्या हुआ कि रेलवे लाइन जैसे एक्सपेंड हुआ, तो हमारे जो कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ट्रांसपोर्ट होने लगा। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट में जो भी चीज हम रिसोर्सेज को यूज करके हम क्या करते हैं, किसी चीज को डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि डेवलपमेंट, देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति के ऊपर में अगर इसको मतलब कि किसी शहर में पढ़ना है, तो ये मान लेते हैं कोई शहर है, तो शहर में अगर उसको पढ़ना है, तो शहर में पढ़ना है तो कैसे जाएगा, मतलब कि किसी के थ्रू रोड के एक तो पैदल जाएगा, और नहीं तो किसी क्या करेगा, रेलवे गाड़ी के थ्रू जाएगा। तो बताइए रेलवे कहाँ से तैयार होगा, चाहे कोई वेन कहाँ से तैयार होगा, जब उसको आयरन से मिल, मतलब आयरन से क्या होता है, आयरन से ही बस बनता है। तो आयरन जैसे बस जब बन जाएगा तो आयरन हमको कहां से मिलेगा, हमको वहीं से मिलेगा जहां आयरन के रिसोर्सेज मिलेगा। और वहां से आयरन तो बिछा हुआ थोड़ा रहता है, वहां पर आयरन इसे ही मतलब कि फैला हुआ रहता है, उसको हम स्टोर करते हैं। और उसको हम स्टोर करके आयरन के रूप में जो चीज होता है उसको हम, जैसे कि आयरन के
जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेटाइट होता है, उसको उसके जो मेन में आयरन वहां पर छिटा हुआ नहीं रहता है, लेकिन उसके जो रिसोर्सेज होता है आयरन के अयस्क होते हैं, उसको हम बटोर करके उसको हम आयरन में कन्वर्ट करते हैं, प्योर आयरन में। तो कहने का मतलब कि हम उसको यूज लाइक बनाते हैं आयरन को। तो यूज लाइक अपने अपने आयरन को बनाएंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, गाड़ी को बनाएंगे। और गाड़ी को बनाएंगे तो वैसे ही क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट मतलब कि हमारा धीरे धीरे क्या होगा, किसी के पास साइकिल नहीं था, धीरे धीरे गाड़ी होने, गाड़ियों के बाद बहुत सारा चीज जिसके पास था वो होने लगा। मतलब इस समय के अनुसार क्या हुआ, उसमें उनके जो इक्विपमेंट था वो बदलाव होने लगा। तो ये चीज हमको दिखलाता है कि क्या, कि हम रिसोर्सेज को यूज करके क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं कि रिसोर्सेस, ये जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस में कौन कौन से है। तो रिसोर्सेस में हम देखते हैं कि रिसोर्सेस जो है, रिसोर्सेस में हम देखते हैं कि रिसोर्सेस को भी डिवाइड किया गया है बहुत सारे पार्टों में। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेस है। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, तो देखिए रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं और एक ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो जंगले हैं वो हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। और जैसे कि टर्बाइनर हो गया, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सनलाइट सोलर एनर्जी हो गया। और इसके साथ में जो जो हमारा जो माउंटेनियस जो रीजन है वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेस है। कैसे रिसोर्सेस है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी जंगलें होती हैं और वहां के जो लोग ट्राइबल लोग रहते हैं, वहां के जो मेन लोग वहां पर बसे हुए रहते हैं, वहां के रिसोर्सेज को यूज कर करके अपने जीवन में लाते हैं, अपने जीवन में उपयोग करते हैं, अपने घर को बनाते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो वही क्या कहलाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। मतलब जिस व्यक्ति का रिसोर्सेज, मतलब उस नेचुरल रिसोर्सेज उसको कहते हैं जिससे क्या होता है कि वहां के पेड़ पौधे से या फिर वहां के जोग्राफिकल कंडीशन से किसी व्यक्ति का विकास होता है। चाहे किसी भी व्यक्ति का विकास डेवलप मतलब विकास क्या होता है, डिपेंड होता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाता है कौन, देखिए हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो डैम होता है, डैम के ऊपर क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, मतलब बड़े बड़े नहर होता है, तो नहर के ऊपर जैसे इंदिरा गांधी कैनाल हो गया, भाखड़ा नागला बांध परियोजना हो गया, ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। मतलब कि ह्यूमन कहने का मतलब कि ह्यूमन के द्वारा जो डेवलप किया हुआ है, उस डेवलप किए हुए चीज से हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज, वहां के जो रिसोर्सेज है, मतलब ह्यूमन के द्वारा जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को यूज करके रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन जो है ये यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक कैनाल है तो कैनाल के ऊपर डैम बना देगा। तो यहाँ पर डैम जब यहाँ पर कैनाल के ऊपर बन जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पानी जाते रहेगी, तो हम इस डैम को क्या करेंगे, यहाँ पर रोक लेंगे पानी को, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक, मतलब कि इलेक्ट्रिक भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ में क्या कर सकते हैं कि जो कैनाल है यहाँ पर, यहाँ के जो यहाँ पर बनाया हुआ जो बांध है, इसके थ्रू हम नदियां मतलब रिवर के थ्रू, मतलब कि कैनाल के थ्रू, छोटा छोटा कैनाल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो खेत रहेंगे मतलब कि जो फर्टाइल लैंड रहेगा, जो फर्टाइल लैंड रहेगा, उसमें हम क्या करते हैं, इरिगेशन के तौर पर के, मतलब सिंचाई के तौर पर, इरिगेशन के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वहां के लैंड को। और उसके साथ में हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई भी एरिया है, तो कोई भी एरिया है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे कि अगर हम वहां पर डैम बना रहे हैं, तो जब हम वहां पर डैम बना रहे हैं, तो वो जो डैम है, तो डैम से हम उसको पानी पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाता है। अब देखिए कि रिसोर्सेज जो होते हैं उसको भी कैटेगराइज बटा हुआ है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए डाल देते हैं और यहाँ पर बी डाल देते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज, तो टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ लेते हैं। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो चीज एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी हो गया, वो हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। जिससे कैसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे, क्योंकि जो सनलाइट है, उस सनलाइट को हम कितना भी दिनों तक हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक बार हम सनलाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किए, तो फिर हम दूसरे सनलाइट मतलब वही सनलाइट के प्रकाश को फिर से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे हम बल्ब जला सकते हैं। मतलब बार बार उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी को रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल बोलते हैं। मतलब पुनः री स्टार्ट, मतलब पुनः स्टार्ट करो, मतलब कि पुनः उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी उसको बोलते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार उसका प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कि उसका जो प्रयोग होता है वो बार बार होते रहता है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। अब दूसरा होता है कि नॉन रिन्यूएबल।
तो नॉन रिन्यूएबल किसे को बोलते हैं, मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वैसे एनर्जी मतलब कि एनी एनर्जी नॉट यूज ऑफ मेनी टर्म्स, मतलब कि वैसे एनर्जी जो बार बार हम प्रयोग नहीं कर सकते उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जो एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार प्रयोग उसको नहीं किया जा सकता है। जैसे कोल हो गया, तो कोल को हम एक बार प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि जो कोल होता है एक बार बर्न हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वो बर्न होने के बाद आइस एस बन जाता है, और एस को क्या हम जो मतलब कोल है, कोल के एस को पुनः जिस तरह हम पहले जला रहे थे वैसे नहीं न जला पाएंगे। मतलब कोल होता है कि एक बार प्रयोग करने के बाद पूरा बार बार मतलब बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे एक बार और हम बताते हैं पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम हम अगर हम किसी बाइक में डालते हैं पेट्रोल को, तो क्या हम एक बार अगर बाइक से पेट्रोल निकल गया धुआं के रूप में, तो क्या हम पुनः उसको उस धुआं को स्टोर करके क्या हम फिर पेट्रोलियम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मतलब कि वैसे एनर्जी जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद, वैसे एनर्जी जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एनी एनर्जी नॉट यूज ए मेनी टर्म्स, मतलब कि वैसे एनर्जी जिसको एक बार यूज करने के बाद बार बार उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल। मतलब नॉन रिन्यूएबल मतलब कि नॉन रिन्यूएबल मतलब नहीं हो सकता बार बार, री मतलब रीस्टार्ट, रिन्यूएबल मतलब नहीं हो सकता रिन्यूएबल बार बार। बात समझ में। तो टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल उसको लिखवाएंगे भी ना। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन में देखते हैं कि एक स्ट्रक्चरल होता है और एक क्वांटिटी होता है। देखिए स्ट्रक्चरल क्या होता है, देखिए कोई भी संस्था होता है तो हम संस्था को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर हम कोई भी संस्था डेवलप होता है तो उस संस्था को जब हम डेवलप होता है तो स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन होता है, क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि भारत इंडियन लिमिटेड है, तो भारत इंडिया जो लिमिटेड है तो क्या है, गैस है। तो गैस जो संस्था है, मतलब भारत के बहुत जगहों पर भारत क्या करती है, भारत सरकार का जो गैस वाला जो संस्थान है, मतलब कि भारत सरकार जो गैस जहां जहां भारत में मिलता है वहां पर भारत जैसे टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी है, तो क्या करती है कि जहां पर लौ अयस्क है, जहां पर कोयला के रिसोर्सेस है, मतलब वहां पर क्या करती है, फैक्ट्रियां बनाती है, और वहां से फैक्ट्रियां बना करके वहां से कोल मतलब वहां से मतलब कि आयरन रिप्रोड्यूस करती है, और वहां से आयरन को क्या करती है, बहुत सारे एरिया और बहुत सारे देशों में क्या करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एरिया में फैक्ट्री बनाते हैं तो क्या वो नेचुरली होता है, नहीं, वो ह्यूमन के द्वारा होता है। क्या, किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि स्ट्रक्चरल मतलब कि उसको मानव के द्वारा बनाया गया एक इंस्टीट्यूशन है। अब हम देखते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी, देखिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। बात समझ में, क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए रिसोर्सेज दो प्रकार के, नेचुरल और ह्यूमन। तो ह्यूमन में हम बाद में देखेंगे, नेचुरल में देख ले कि नेचुरल दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल उसको बोलते हैं कि जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार प्रयोग कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल कहलाता है। जिससे विंड एनर्जी, विंड एनर्जी हो जाएगा, सनलाइट एनर्जी हो जाएगा, फिर उसके बाद में विंड एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, और जो टरबाइन वाला एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स, मतलब रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल इसको बोलते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार, जैसे कोल एनर्जी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसको एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए बहुत सारे होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए कंटिन्यूअस फ्लो और बायोलॉजिकल। रिन्यूएबल कितने होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं और फ्लो होते हैं और बायोलॉजिकल भी होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस फ्लो होते हैं और बायोलॉजिकल होते हैं। तो पहले रिन्यूएबल में देख लेते हैं। रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस फ्लो, जिससे कि देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर हमको विंड एनर्जी जो है कंटिन्यूअस होता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये वाला कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मतलब कि अपना इंडिया है, ये वाला मान लेते हैं अपना इंडिया है, तो ये अपना इंडिया है, तो इंडिया के ये वाला कोस्टल एरिया क्या है, कोस्टल एरिया है। तो जो कोस्टल एरिया है, तो बताइए यहाँ जो सी वाला एरिया है, यहाँ से सी से बहुत सारे एयर का होगा, यहाँ पर कोस्टल एरिया में की ओर जाएगा। तो जब सी से एयर इधर पास करेगा, मतलब कोस्टल एरिया में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, विंड हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विंड, मतलब कि यहाँ पर टरबाइन लगा देंगे, जिसे ऊंचा ऊंचा खड़ा खड़ा टाइप का रहता है, घूमने वाला रहता है, चरखा टाइप का। अब उसी के ऊपर क्या होता है, हवा का प्रेशर चलता है, मतलब इसी के ऊपर हवा का प्रेशर जाता है, तो टरबाइन क्या करता है, घूमने लगता है, मतलब विंड जो पहिया होता है उसका ऊपर वाला घूमने लगता है। और जब ये घूमने लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी की यहाँ पर प्रोड्यूस करता है।
और जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो धीरे धीरे तार के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम बैटरी में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो एक तरह से देखते हैं कि विंड एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम बैटरी में स्टोर कर लिए, और वो जो बैटरी में स्टोर हो गया विंड एनर्जी, अब हम क्या करते हैं, ये मतलब वायर के थ्रू किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो होता है कंटिन्यूअस, तो ये बताइए विंड होता है, विंड लगातार चलते रहता है, मतलब कि जो विंड है, विंड लगातार मतलब ऐसे चलते रहता है, विंड ऐसे लगातार घूमते रहता है। तो विंड ऐसे जब लगातार घूमेगा तो लगातार उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और जब विंड लगातार घूमेगा मतलब लगातार उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता ही और बार बार होता ही रहेगा, मतलब उसको बोलते हैं क्या, विंड एनर्जी। अब देखें विंड है तो उसको विंड एनर्जी, और वाटर से कैसे मतलब कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो सकता है, हमको यहां पर भी समझना है वाटर से कैसे प्रोड्यूस होगा। तो वाटर से पहले देखिए वाटर से कैसे प्रोड्यूस होगा। अगर मान लेते हैं कि ये टर्बाइनर है, ये टर्बाइनर है, तो टर्बाइनर मान लेते हैं ऐसे टर्बाइनर है, ये मान लेते हैं टर्बाइनर है। टर्बाइनर के ऊपर जब वाटर ऊपर से वाटर डाला जाता है तो क्या हो जाता है कि टर्बाइनर का स्पीड ऐसे घूमने लगता है। मतलब कि जो बड़े बड़े जो डैम होता है, डैम के ऊपर पानी का जो डैम के ऊपर क्या होता है, उसमें लगा हुआ था टर्बाइनर। टर्बाइनर के ऊपर जब पानी ऊपर गिरता है, टर्बाइनर के ऊपर पानी गिरता है तो टर्बाइनर ऐसे चलने लगता है, और जब टर्बाइनर चलने लगता है तो वो भी क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हमने देखा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है वो कंटिन्यूअस और फ्लो होता है मतलब कि उसको रोका नहीं जा सकता, अगर उसमें फ्लो का टेंडेंसी पाया जाता है, जिससे जो क्या कहते हैं विंड एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी में यह क्या होता है, हमेशा बार बार ऐसे फ्लो होते रहता है। और उसमें देखते हैं, और वाटर वाला जो एनर्जी हो गया, जिसे कि उसके उस टर्बाइनर के ऊपर वाटर का फ्लो डाला जाता है तो क्या हो जाता है, विंड घूमने लगता है, और जब विंड घूमने लगता है उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगा तो वहां पर बार बार ऐसे होता है, तो उसीलिए बोलते हैं क्या, एक डायरेक्ट है मतलब रुकने वाला नहीं है, मतलब उसी को बोलते हैं, उसी मतलब रिन्यूएबल के अंदर में आता है कंटिन्यूअस एंड फ्लो। और बायोलॉजिकल देखिए, बायोलॉजिकल दो प्रकार के होते हैं, बायोलॉजिकल होता है नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। तो देखिए हम बायोलॉजिकल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए बायोलॉजिकल भी रिसोर्सेज होते हैं, तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं कि जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, जिसमें फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ में होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972, इंदिरा गांधी के समय में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसमें कि बहुत सारे पहले क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में चाहे मिडाइवल टाइम में क्या होता था कि बहुत सारे रोजर बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे कि वो क्या करते थे कि शेरों को मार करके अपना शिकार बनाते थे, मतलब उनको एक शेरों को मारने का शौक था। तो क्या किया कि इंदिरा गांधी की सरकार ने कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972, और उसके तहत में क्या किया कि जो टाइगर को मारा जा रहा था, अंधाधुंध मारा जा रहा था, उस टाइगर प्रोजेक्ट के तहत में वहां पे जो बाघ मारे जा रहे थे उनको रोक दिया गया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये सरकार का संपत्ति है। और इसके बाद में वाइल्ड मतलब कि उसके बाद में नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि जो फॉरेस्ट सोसाइटी रूल लाया गया, कि कहने का मतलब कि वैसे एरिया जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है तो वो सरकार के अंदर में आएगा। कैसे सरकार के, उसको नेशनलाइज कर दिया गया कि वो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है, सरकार के अंदर में है, और उस एरिया में किसी प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकता है, उसमें उस एरिया में ग्राजिंग नहीं हो सकता। मतलब वहां पर जो भी लोग हैं क्या करते थे पहले कि जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उस फॉरेस्ट वाला एरिया को कट कर करके और वहां पर क्या करते, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे, उस पर भी सरकार ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। इसके साथ साथ में जब सरकार ने क्या किया, उस एरिया में जितना भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता था उस पर भी रोक लगा दिया। तो वो क्या कहने का मतलब कि जो बायोलॉजिकल होता है नेचुरल और वाइल्ड लाइफ होता है। तो नेचुरल कहने का मतलब कि जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट जो क्या है सरकार का संपत्ति है, उसमें हम कोई भी चीज की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। देखिए तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, मतलब हम उस फॉरेस्ट को यूज कर करके अपने डेवलपमेंट में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ मतलब कहने का मतलब जैसे हाथी हो, कोई हाथी पालने का शौक रखता है तो क्या कहते हैं वो वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ मतलब हाथी पाल सकते हैं, लेकिन टाइगर को आप मार नहीं सकते हैं, किसी वाइल्ड लाइफ को नहीं मार सकते। मतलब वो क्या है, वो एक प्रकार का हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेस है। अभी मोदी सरकार ने केन्या से क्या किया कि केन्या जो एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहां से क्या किया कि 8 टाइगर को लाया, जो कि पन्ना नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां पर छोड़ा गया। मतलब हमारे देश में ऐसा कंडीशन आ गया है कि जो बाघों की संख्या है एक समय हजारों की तादाद में हुआ करती थी, लेकिन आज का समय ऐसा है कि जो कि बाघ का संख्या जितना होना चाहिए उससे बहुत ही कम है, मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। बात समझ में।
तो उस रिसोर्सेस मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब जंगलों में जहां रहने वाले जो जीव जंतु है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं। बात समझ में? और आज तक के लिए इतना ही, और अगले में पार्ट 2 में हम देखने का प्रयास करेंगे वाइल्ड लाइफ से। थैंक यू।